हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल में प्रिंस लर्निंग सेंटर में। आज से हम इंग्लिश स्टार्ट कर रहे हैं। इंग्लिश का मैं आपको स्पोकन कोर्स कराऊंगा। तो इससे पहले कि हम इंग्लिश का स्पोकन कोर्स करें तो हम थोड़ा सा पहले रिटन सीखेंगे ताकि हमें हेल्प मिले। सो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले टेंस से स्टार्ट करेंगे। सो मैं आपको हमारा टेंस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ कि अब हम क्या क्या पढ़ेंगे टेंस के अंदर। तो हमें पता है टेंस के अंदर हमारे कितने 3 टाइप्स होते हैं। टेंस के हमारे 3 टाइप्स होते हैं। इसको हम फटाफट लिख लेते हैं। एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है हमारा फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, जैसे कि हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, और 4th पार्ट हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है। सो जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। इन द सेम वे पास्ट में भी हमारा ऐसे ही होता है। पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं हमारे, जिसमें सबसे पहले ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट होता है हमारा, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इन द सेम वे फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। सो मैं इन वीडियोस में आपको पूरा टेंस का पूरा पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके साथ साथ हम बाकी चीजें भी सीखेंगे, जैसे कि मोडाल्स हो गया, यूज ऑफ एसएमआर हो गया, यूज ऑफ वॉइस ओवर, अदर्स टॉपिक्स भी मैं लिख देता हूँ जो हम स्टडी करेंगे। अदर्स टॉपिक्स में हम स्टडी करेंगे जैसे कि हमारे मोडाल्स हो गए, यूज ऑफ एसएमआर हो गया, यूज ऑफ वॉज और वर हो गया, यूज ऑफ अबाउट टू हो गया, यूज ऑफ लेट हो गया, यूज ऑफ हैज टू, हैव टू। सो ऐसे एक्सेट्रा बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम इसके साथ साथ स्टडी करेंगे, जो हमारे रिटन में भी हेल्प करेगा हमारी और स्पोकन में भी हमारी हेल्प करेगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट ये हमारी वीडियो का इंट्रोडक्शन था, जिसमें मैंने आपको ये बताया कि टेंसेस के अंदर हम हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सबके 4 पार्ट होते हैं। मैं आपको पूरा जो भी टॉपिक सिखाऊंगा मैं आपको रूल वाइज सिखाऊंगा। कैसे सीखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू रूल सीखेंगे। अगर आपको अकॉर्डिंग टू रूल एक बार आ जाए तो आप कोई भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो। साथ में मैं आपको सेंटेंस बनाना भी सिखाऊंगा, सेंटेंस कैसे बनाते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी एडवाइस दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। इंग्लिश सीखने के लिए क्या चाहिए होता है? जब आप अगर इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड में ये बात डाल लेनी है कि सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए आपको वो इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हमें वो पैशन होना चाहिए इंग्लिश के लिए। फिर इसके लिए अगर आपको स्पोकन की प्रैक्टिस करनी है तो आपको डेली प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस नॉट पॉसिबल। आपको पैशन चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए, हार्डवर्क करनी पड़ेगी आपको। डेली कम से कम टारगेट बना लीजिए। 1 मंथ में आपको कम से कम बहुत सारे 3000 वर्ड्स का टारगेट बनाइए। वोकैबुलरी अपना बिल्ड करें। तो ऐसे ऐसे वो सारी चीजें मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बट इससे पहले कि हम इंग्लिश को स्टार्ट करें, मैं चाहता हूँ कि आपको, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको वो पैशन होना चाहिए आपके अंदर, वो प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू। ये एक प्रोसेस है, ये नहीं कि अब आज कर लिया कल नहीं करा। तो ये इसमें कम से कम डेली करना पड़ता है, हार्ड वर्क चाहिए इसमें।
आपको हार्डवर्क करनी पड़ेगी, वर्ड्स लर्न करने पड़ेंगे, आपको बोलना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। सो आई होप आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि हम अपने पूरी वीडियोस में क्या क्या चीजों को कवर करने वाले हैं। सो हम प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट के पहले पार्ट से आपको पता होगा टेंसेस के अंदर हर एक टॉपिक के अंदर 6 सेंटेंसेस होते हैं। कितने सेंटेंसेस होते हैं? 6 सेंटेंसेस। टोटल कितने रूल्स हो गए? 72 रूल्स हो गए। बट आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि इतने सारे रूल्स हम कैसे लर्न करेंगे। वेरी इजीली है। मैं आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाऊंगा और कंटिन्यूस जब पढ़ाऊंगा, जब हम प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके होंगे ना, आपको टोटल 72 रूल्स जितने भी होते हैं, जितने भी 72 रूल्स होते हैं टेंसेस के, आपको लर्न हो जाएंगे। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सो ये हमारे कुछ टॉपिक्स थे। इसके अलावा हम वैसी चीजें भी पढ़ेंगे, स्कूल से रिलेटेड, स्कूल की जो ग्रामर होती है वो भी पढ़ेंगे। और एक और मैं आपको एडवाइस देना चाहता हूँ कि जब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको याद रखना है कि इंग्लिश को सीखते समय सबसे पहले आप काम करो, रीडिंग करना स्टार्ट करो। अगर आप रीडिंग करोगे तो आपकी इंग्लिश स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव होगी। रीडिंग करना ना भूले। रीडिंग के बाद आप राइटिंग करें, मतलब रोज लिखो, कुछ भी लिखो, स्टोरीज लिखो, जैसा आता है वैसा लिखो। स्टार्टिंग में कोई बात नहीं, ठीक होगा धीरे। फिर उसके बाद आप स्पीकिंग करो, बोलो, अकेले बोलो, किसी के साथ बोलो, या अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करो, या टारगेट बनाओ 5 मिनट का कि मुझे जो भी बोलूंगा इंग्लिश में बोलूंगा। ऐसे स्पीकिंग टारगेट्स बनाओ। जो भी वर्ड्स बोलोगे, जैसे मान लो 1 वीक के लिए आप एक काम करो कि सारे वर्ड्स कैसे बोलोगे? इंग्लिश में बोलोगे। जैसे मान लो कुर्सी है तो कुर्सी नहीं बोलना, हमें चेयर बोलना है। सारे वर्ड्स मुंह से इंग्लिश में निकलने चाहिए। जैसे घर पर चावल बन रहे हैं तो आपको चावल नहीं बोलना, आपको राइस बोलना है। तो ऐसे वर्ड्स की हैबिट डालो। जब तक आपका मन उन सब चीजों से नहीं भरेगा तो आप कैसे बोलोगे? तो इसके लिए वो वर्ड्स आपके माइंड में डालने हैं आपको। डे एंड नाइट आपको डे बाय डे वो सारे वर्ड्स लर्न करने हैं, तभी तो आप इंग्लिश बोल पाओगे। तो स्पीकिंग भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो इंग्लिश सीखने में हेल्प करेगा आपकी। देन लास्ट है हमारा लिसनिंग करना। तो अगर आप सुनोगे, यूट्यूब पे जाओ, बहुत सारी चीजें सुनो। मैं यूं नहीं कहता कि आप सिर्फ वैसी चीजें सुनो। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ कि आपको जैसी चीजें सुनना इंटरेस्ट है, जैसे आपको कमेंट्री सुनना पसंद है क्रिकेट की, तो आप वो सुनिए। अगर आपको सीरियल्स देखना पसंद है तो आप इंग्लिश में देखिए। कोशिश करें सारी चीजें आप अपनी इंग्लिश में कर दे। आपको ये वाला भी मदद करेगा। अगर आप ये चारों चीजें डेली करते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप फटाफट इंग्लिश सीख जाओगे। आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। और रीडिंग बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप रीडिंग करते हो डेली तो आपकी इंग्लिश स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, क्योंकि रीडिंग करने से हमारा मेमोरी पावर भी बढ़ता है और बहुत सारी चीजें होती है। आप जितना रीड करोगे आपको उतनी नई नई चीजें पता चलेगी। आपको पता चलेगा कि जो भी हम रिटन में सीख रहे हैं वो बनता कैसे है। आपको और नए नए आइडियाज आएंगे, वहाँ पर नए नए रूल्स के बारे में पता चलेगा, नए नए वर्ड्स वहाँ मिलेंगे आपको, नए नए सेंटेंसेस मिलेंगे आपको। और साथ में राइटिंग, रिटन स्टार्ट करो, लिखो। रोज एक आर्टिकल लिखने की कोशिश करो। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में हमें पता है कि नहीं हो पाता है। आप एक लाइन लिखोगे, दूसरी लाइन लिखो, तीसरी लाइन लिखो, होगा। राइटिंग करना स्टार्ट किया जाए। फिर स्पीकिंग बोलो। किसी को कोई दोस्त बना लो अपना, किसी के साथ बोलो, अलोन बोलो, या मिरर के सामने आके बोलो, या रिकॉर्डिंग करो कि ऐसा टारगेट बनाओ कि मैं 5 मिनट्स ओनली स्पीकिंग इंग्लिश में बोलूंगा। ऐसे टॉपिक्स कवर करो। लिसनिंग करना स्टार्ट करो अपने फेवरेट यूट्यूबर्स। जैसे मुझे मोटिवेशन सुनना पसंद है तो मैं क्या करता हूँ, यूट्यूब पे जाकर मोटिवेशनल स्पीकर्स जो होते हैं इंग्लिश वाले, अलग अलग टाइप्स के, ये नहीं कि एक ही स्पीकर को पकड़ लिया, अलग अलग स्पीकर्स का सुनता हूँ तो अलग अलग इंग्लिश को बोलते हैं, नेटिव स्पीकर्स के, तो उनका अलग समझ में आता है। तो इससे भी इंग्लिश हमारी इम्प्रूव होती है। सो आई होप आपको पहला इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि अब हम जब इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमने ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है कि मैं अपने सीरीज में इंग्लिश के लेसन में मैं आपको क्या क्या सिखाने जाऊंगा 1 by 1। सो हम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक you for watching my video and don't forget to subscribe my channel. We will meet soon in the next video.